नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्राचीन काल में महान ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ किया गया। तब एक प्रश्न उठा कि इसके पुण्य फल को त्रिदेवों में सबसे पहले किसे अर्पित किया जाए। तब परमपिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि त्रिदेवों में जो भी त्रिगुणातीत अर्थात सत्य, रज और तम गुणों के अधीन ना हो, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञ के पुण्य को सबसे पहले उन्हें अर्पित किया जाए। किंतु अब त्रिदेवों की परीक्षा कौन ले? वे तो त्रिकालदर्शी हैं और जो कोई भी उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा, उसे उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ेगा। तब बहुत सोचने के बाद सप्तर्षियों ने महर्षि भृगु का नाम सुझाया और सबके समझाने पर महर्षि भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को प्रणाम नहीं किया। इससे परमपिता ब्रह्मा को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र की नासमझी समझकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब भृगु ऋषि ने कठोर स्वर में ब्रह्मदेव से कहा कि हे पिताश्री, क्या आप अपने लोक में आने वालों का यही आतिथ्य करते हैं? आपने तो मुझे आसन ग्रहण करने को भी नहीं पूछा। तब परमपिता ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा कि पुत्र, तुम अतिथि कब से हो गए? तुम तो हमारे पुत्र हो, अतः कभी भी यहाँ आ सकते हो। क्या पुत्रों को भी आसन ग्रहण करने के लिए कहने की आवश्यकता है? इसीलिए निसंकोच आसन ग्रहण करो। लेकिन उस समय तक ब्रह्मा जी की माया से महर्षि भृगु के क्रोध का पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बड़े ही कठोर स्वर में अपने पिता से कहा कि हे वृद्ध, आपको तो अतिथि और पुत्र का सम्मान करना भी नहीं आता। क्या आपको यह ज्ञात नहीं है कि मैं कितना बड़ा महर्षि हूँ और मेरा तपोबल क्या है? मुझे तो सप्तर्षियों में भी सम्मिलित होने का सम्मान प्राप्त है और आपको इतनी भी समझ नहीं है कि इतने सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत कैसे करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी तो सब जानते ही थे, इसलिए अपने पुत्र की दंभ भरी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। महर्षि भृगु ने अपनी परीक्षा और कठिन की और खुलकर अपने पिता को अपशब्द बोलने लगे। उन्हें इस प्रकार अपशब्द बोलते देखकर अंततः ब्रह्मदेव को क्रोध आ ही गया। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा कि रे धृष्ट, क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं जो अपने पिता से इस स्वर में बात कर रहे हो? तुमने तो ना प्रवेश से पहले आज्ञा ली और ना ही अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस पर भी जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम सीमा से परे चले गए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध में देखकर महर्षि भृगु ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे पिताश्री, मुझे क्षमा कर दें। आप तो जानते ही हैं कि सप्तर्षियों के कहने पर मैं त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला हूँ और उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था, किंतु मैंने देखा कि आप भी मेरे अपशब्द कहने पर क्रोधित हो गए, अतः आप त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पुत्र, इसके लिए इतना प्रहसन करने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम मुझसे सीधे सीधे भी पूछते तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। मुझ में रजोगुण की अधिकता है और यह सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक भी है। अतः तुम मुझे छोड़ो और महादेव और श्री हरि के पास जाकर उनकी परीक्षा लो। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि आप तीनों में त्रिगुणातीत कौन है, तो आप सीधे ही मुझे बता क्यों नहीं देते? मैं तो आपका पुत्र हूं, इसलिए आपने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु महादेव का रौद्र रूप कौन नहीं जानता? मुझे तो उनके समक्ष जाने में ही भय लगता है। यदि आपकी तरह वो भी मुझ पर रुष्ट हो गए, तब तो त्रिलोक में मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। अतः अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि पुत्र, इसका उत्तर तो मैं अवश्य जानता हूँ, किंतु तुम्हें बताऊंगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लीलाओं का अपना आनंद है। यह कैसे संभव है कि तुमने मेरी लीला देख ली, किंतु महादेव और श्रीहरि की लीला देखने से वंचित रह जाओ? तुम निसंकोच होकर महादेव के पास जाओ, वे सर्वज्ञ हैं और उस पर से तुम मेरे पुत्र भी हो, इसीलिए वे तुम्हारे प्राण तो नहीं लेंगे। परमपिता ब्रह्मा की बात सुनकर महर्षि भृगु ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर नंदी के नेतृत्व में सभी शिवगणों ने उनका स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि अभी महादेव तपस्या में लीन है। जब वे तपस्या में होते हैं तो उनसे मिलने की किसी को भी आज्ञा नहीं होती, अतः आपको उनके समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर महर्षि भृगु ने सोचा कि महादेव की परीक्षा लेने का ये सही अवसर है। उन्होंने नंदी से बिगड़ते हुए कहा कि रे शिव के सेवक, क्या तू मेरे विषय में नहीं जानता? जिस परमपिता ब्रह्मा ने यह समस्त सृष्टि बनाई है, मैं उन्हीं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। मुझे अपने दर्शनों के लिए स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रोकते, तो फिर तू मुझे रोकने का साहस कैसे कर रहा है? मुझे रोकने का प्रयास ना कर, अन्यथा मैं तुझे अवश्य ही श्राप दे दूंगा। महर्षि भृगु की ऐसी बातें सुनकर भी नंदी क्रोधित ना होते हुए उनसे बोले कि हे महर्षि, मुझे आपके प्रताप के बारे में सब कुछ पता है और आपका अपमान करना मेरा आशय नहीं था।
किंतु जब महादेव की आज्ञा ना हो तो मैं किस प्रकार आपको भीतर जाने दे सकता हूँ। यदि स्वयं ब्रह्मदेव यहाँ आए होते तो कदाचित मैं उनका मार्ग नहीं रोकता, किंतु उनके और श्री हरि के अतिरिक्त महादेव की समाधि के समय कोई और कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए आप अपना क्रोध शांत करें। यह सुनकर महर्षि भृगु अत्यंत क्रोध में भरकर जबरदस्ती कैलाश में प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें रोकने के लिए शिवगण अहिंसात्मक रूप से प्रयत्न करने लगे, किंतु इस प्रयास में वहां कोलाहल का वातावरण उपस्थित हो गया और उस कोलाहल को सुनकर भगवती पार्वती अपने अंतःपुर से बाहर निकल आई। उस समय तक उस कोलाहल को सुनकर महादेव की समाधि भी भंग हो गई। महादेव ने देखा कि भृगु के कारण ही उनकी समाधि भंग हुई है, किंतु भृगु ब्रह्मा के पुत्र थे, इसी कारण उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। जब भृगु उनके निकट आए तब महादेव प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आलिंगन देने के लिए अपने स्थान से उठे। अब महर्षि भृगु को सही मौका मिला और उन्होंने उनके आलिंगन को अस्वीकार करते हुए कहा कि हे महादेव, आप अनारियों की भांति भूत प्रेत से घिरे रहते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। मैं तो पवित्र ब्राह्मण हूँ, अतः मैं आपसे आलिंगन कैसे कर सकता हूँ। महादेव अपनी समाधि टूटने से वैसे ही दुखी थे और महर्षि भृगु द्वारा इस प्रकार अपमान करने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु की ओर बढ़े। अब भृगु ने सोचा कि अब तो प्राण गए, महादेव के क्रोध से उन्हें त्रिलोक में अब कौन बचा सकता है। तभी उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही माता के चरण पकड़ लिए और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। ये देखकर माता पार्वती आगे आई और महादेव से प्रार्थना की कि भृगु तो उनके पुत्र की भांति है, अतः उन्हें प्राणदान दे। उनके ऐसा कहने पर महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्हें शांत देखकर भृगु ने उनके चरण पकड़ते हुए इस परीक्षा के बारे में बताया। यह सुनकर महादेव हंसते हुए बोले कि महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर आपने ऐसा कैसे सोचा कि सृष्टि के संहार का जो भार मुझ पर है वो बिना तमोगुण के पूर्ण हो सकता है। मुझ में तमोगुण की अधिकता है, क्योंकि संहार के लिए यह आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यज्ञ के जिस पुण्य के लिए आप ये परीक्षा ले रहे हैं उसे तो मैंने दक्ष के यज्ञ में ही त्याग दिया था। तब भृगु भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले कि हे महादेव, मुझे ज्ञात है आप तो समस्त यज्ञ और पुण्य से परे हैं, किंतु फिर भी इसी बहाने मुझे आपकी इस लीला में भाग लेने का अवसर मिला। अब केवल नारायण ही बचे हैं, किंतु सृष्टि के पालनहार की परीक्षा लेने में मुझे संकोच हो रहा है। तब महादेव ने कहा कि महर्षि, ये जो कार्य आपने किया है वो नारायण की परीक्षा के बिना अधूरा है, अतः आप निसंदेह वैकुंठ को प्रस्थान करें। महादेव की ऐसी आज्ञा सुनकर महर्षि भृगु ने उन्हें प्रणाम किया और वैकुंठ की ओर बढ़े। जब महर्षि भृगु वहां पहुंचे तो नारायण के पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोका। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वहां आने का कारण बताया। कोई भगवान नारायण की भी परीक्षा ले सकता है, ये सोचकर जय विजय को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि भृगु को प्रवेश की आज्ञा दे दी। जब महर्षि भृगु अंदर गए तो वैकुंठ का अलौकिक दृश्य देखकर एक क्षण को मंत्रमुग्ध हो गए। अनंत तक फैले क्षीर सागर में स्वयं अनंत अर्थात शेषनाग की शैया पर नारायण विश्राम कर रहे थे। वो देवी लक्ष्मी जो स्वयं महर्षि भृगु और दक्ष पुत्री ख्याति की पुत्री थी, नारायण की पाद सेवा कर रही थी। उसी समय अचानक माता लक्ष्मी की दृष्टि द्वार पर खड़े अपने पिता पर पड़ी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और श्री हरि के समक्ष बुलाया। महर्षि भृगु अब नारायण की शेष शैया तक पहुंचे और देवी लक्ष्मी से कहा कि वे अपने पति को सूचित करें कि उनके पिता वहां उपस्थित हैं। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि अभी उनके स्वामी योग निद्रा में हैं, अतः उन्हें जगाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर प्रभु की माया आरंभ हुई। अभी तक भृगु त्रिदेवों की परीक्षा ले रहे थे, अब उनकी परीक्षा आरंभ हुई। त्रिगुणातीत की खोज करते करते महर्षि भृगु ये भूल गए कि वे स्वयं त्रिगुणातीत नहीं हैं। प्रभु की माया से वशीभूत महर्षि भृगु ने क्रोध पूर्वक देवी लक्ष्मी से कहा कि पुत्री, तुम्हें तो अपने पिता से वार्तालाप करने का शिष्टाचार भी नहीं पता। जान पड़ता है कि इस छलिए के साथ रहते रहते तुम अपने पिता का सम्मान करना भी भूल गई हो। देवी लक्ष्मी ने भृगु की दंभ भरी बातें सुनी, किंतु ये जानकर कि ये प्रभु की माया से ग्रसित हैं, साथ ही साथ वे उनके पिता भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब भृगु भगवान विष्णु की ओर बढ़े और ऊंचे स्वर में कहा कि हे नारायण, क्या आपको ये भी नहीं पता कि अपने अतिथि का स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए? ये न भूलिए कि मैं आपका ससुर भी हूँ और उस नाते आपको मेरे सम्मान हेतु अपने आसन से उठना चाहिए। महर्षि भृगु के इतना कहने पर भी जब नारायण योग निद्रा से नहीं जागे तो उन्हें लगा कि प्रभु जानबूझकर उनकी अवहेलना कर रहे हैं। योग माया से घिरे भृगु को उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहा और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया।
त्रिलोक ये देखकर कांप उठा कि इस जगत के पालनहार के वक्ष पर एक मनुष्य ने अपने पैरों से प्रहार किया। उस समय भृगु के पाद प्रहार के कारण नारायण जागे और इससे पहले भृगु कुछ समझ पाते, भगवान विष्णु ने शेष शैया से उतरकर उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आपने मेरे वज्र के समान वक्ष पर प्रहार किया है, उससे कहीं आपके पैरों में कोई आघात तो नहीं पहुंचा? मैं अत्यंत लज्जित हूं कि मेरे कारण आपको ऐसा कष्ट उठाना पड़ा। अब क्या था, महर्षि भृगु नारायण के चरणों में गिर पड़े और अपने अश्रुओं से उनके चरण को धोने लगे। नारायण ने स्वयं उन्हें उठाया और उनके अश्रु पोंछे। तब उनके इस विनम्रता से अभिभूत होकर महर्षि भृगु ने समस्त जगत में घोषणा की कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का महत्व एक समान ही है, किंतु तीनों में केवल भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। इसके बाद सभी महर्षियों ने उस यज्ञ का जो पुण्य भाग था उसे सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित किया। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि भृगु की इसी परीक्षा के कारण देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर दूर चली गई थी और तब श्री हरि ने तिरुपति बालाजी का रूप लेकर उन्हें पुनः प्राप्त किया था। तिरुपति बालाजी पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।